जो मेंटल मैथ क्लास 10th आज हम एक न्यू चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए अलग से चैनल है जिसका नाम है मैथ्स विद हरी सर, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चों आइए करना शुरू करते हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर बच्चों ये रहा आपका चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं क्यूबॉइड क्यूब, ठीक है, और सिलेंडर देख रहे हैं, कौन देख रहे हैं, स्फीयर देख रहे हैं, हेमिस्फीयर देख रहे हैं, और यहाँ पर फ्रस्टम ऑफ कौन। ये तो हालांकि न्यू जो सिलेबस आया उसमें आपको ये कैंसिल कर दिया गया ये चैप्टर। तो बच्चों यहाँ पर कहने का मतलब है ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सभी फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए तभी आप इसको आसानी से कर पाएंगे। हालांकि मैं आपको हर क्वेश्चन में वो फॉर्मूले आपको देता रहूँगा और अगर कोई न्यू फॉर्मूला आता है तो वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आइए करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने हमेशा की तरह पहले से लिख के रखा हुआ है, ये देखिए ये रहा आपके सामने। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, देखो ध्यान से इसको रीड करना केयरफुली। 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 125, ठीक है। यहाँ पर 3 क्यूब हैं इस तरीके से, ये मैं क्यूब बना देता हूँ, ये 3 क्यूब हैं, ठीक है। और इसकी ईच की वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम जो इसकी गिवन है वो है 125 क्यूब सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से 3 है, 1 तो ये हो गया, 2 और हैं अलग से। तो फिर आगे क्या कहा है, ज्वाइंट एंड टू एंड, और को ज्वाइन किया गया है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा करके, कोशिश करता हूँ, ट्राई करता हूँ कि ये बन जाए इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर ये देखो इस तरीके से यहाँ पर ये लिया मैंने ऐसे, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर फिर ये इस तरीके से, ये इस तरीके से ज्वाइन किए गए हैं 3, ठीक है। अब 3 किए गए हैं ज्वाइन, तो अब हमें यहाँ पे जो ये रिजल्ट निकल के आया है यानी क्यूबॉइड बन गया ये। अब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया के निकालने के लिए तो हमें तो साइड का होना जरूरी है, साइड तो इसमें है नहीं, तो हम साइड इस क्यूब से निकालेंगे, ठीक है। अब क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए क्यूब होता है, ठीक है, यानी ए इंटू ए। तो यहाँ पर बच्चों अगर ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बट वॉल्यूम गिवन है 125, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, फॉर्मूला और ये गिवन वॉल्यूम। तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि यहाँ पर इसकी जो साइड है एज है वो निकाल लेनी है। ये 3 इधर है पावर की फॉर्म में, क्यूब की फॉर्म में, इधर आकर ये क्यूब रूट बदल जाता है, ठीक है। तो ये 125, तो 125 का क्यूब रूट क्या होगा बच्चों, 5 होता है। तो मीन्स साइड जो आ गई, एज जो आ गई वो 5 आ गई। अब बच्चों यहाँ पर ये क्यूबॉइड बना है तो ये 5 हो गई, ये भी 5 है, ये भी 5, यानी टोटल 15 हो गई। ये हाइट कितनी रहेगी, ये 5 रहेगी, और ये ब्रेथ कितनी रहेगी, ये भी 5 रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बच्चों सबसे पहले लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि क्यूबॉइड बन गया ना, यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड हो गई बच्चों 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट भी लिख लेते हैं, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, हाँ, तो हाइट ऑफ क्यूबॉइड हो गई 5 सेंटीमीटर। और साथ ही ब्रेथ भी लिख लेते हैं, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड। तो ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड हो गई बच्चों, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो फॉर्मूला होगा 2 ब्रैकेट में LB, ठीक है, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, और फिर यहाँ पर BH और प्लस HL, इस तरीके से। तो इस फॉर्मूले पे अब हम रख लेते हैं कुछ ये जो नंबर दिए हुए हैं। तो LB का तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 15 इंटू 5, ठीक है, फिर प्लस का साइन, फिर ब्रेथ इंटू हाइट, तो ब्रेथ भी 5 है और हाइट भी 5 है, फिर प्लस, ठीक है, फिर यहाँ पर हाइट इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है 15, इस तरीके से। तो आपका आंसर निकल आएगा। अब देखो 15 5 जा कितना होता है 75, और 5 5 जा 25, और यहाँ पर 15 5 जा फिर 75 आ गया। अब इसको ऐड कर लीजिए, तो ऐड करने पर बच्चों ये आ जाता है, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, 75 और होता है 25, 100 हो गया, 100 में 75 करेंगे तो 175 आ गया, ठीक है। अब ये आपका टोटल
सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इसको 2 से आप मल्टीप्लाई करें तो 350 आ जाता है बच्चों, ठीक है, 350 आ गया। और सेंटीमीटर और स्क्वायर, एरिया को स्क्वायर में लिखना, तो ये आपका आंसर निकल गया है। तो इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आपकी स्पीड बढ़ जाए। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इन टर्म ऑफ पाई ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट 15 सेंटीमीटर है और बेस डायमीटर गिवन है 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये कौन गिवन है, तो कौन मैं आपके सामने एक छोटी सी फिगर बनाता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये हाइट गिवन है बच्चों 15 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट है। और साथ ही यहाँ पर क्या बेस दिया हुआ है, तो बेस है तो हमें तो सॉरी डायमीटर है, तो डायमीटर है तो हमें तो रेडियस निकालनी है। तो रेडियस क्या हो जाती है बच्चों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेडियस ऑफ कोन। रेडियस ऑफ कोन क्या होगी, जो डायमीटर है ना, डायमीटर का हाफ हो जाती है बच्चों, यानी 2 से इसको करें 2 8 जा 16, तो रेडियस आ गई 8। तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। आपको स्लैंट हाइट, ये स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी अगर आप इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। तो आइए निकाल लेते हैं। तो स्लैंट हाइट को हमें एल से शो करना है, तो एल निकालना है, तो एल इक्वल रूट का निशान लगाइए और सभी में करना है इस तरीके से एल निकालना है, या तो फिर आप इस नाम देके इनको, जैसे ए ओ ये बी हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए आप इसको कर सकते हैं, तो भी निकल आएगा, ठीक है। तो एल यानी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ये होगा, ठीक है। आइए आगे कर लेते हैं। तो आर रेडियस क्या है 8, तो 8 स्क्वायर प्लस एच क्या है 15, तो 15 स्क्वायर इस तरीके से, ठीक है। इधर तो एल इक्वल रूट का साइन 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225 होता है बच्चों। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो आपका ये आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो बच्चों आ जाता है 205 और 4 हाथ, यहाँ पे 64 आ गया और 25, तो ये आ जाता है बच्चों 5 और 4 होता 9, यानी 289 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये यहाँ पर, और 289 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है बच्चों 17, ठीक है। तो ये आ गया 17 सेंटीमीटर आ गई स्लैंट हाइट। तो अब आपको क्या निकालना, एरिया निकालना, सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया आप इधर लिख सकते हैं। मैं लिख लेता हूँ एक बार, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। और ये फॉर्मूला होता है पाई आर एल, तो एल तो इसमें थी नहीं क्योंकि एल तो हमें चाहिए थी, तो एल हमने निकाल ली है, ठीक है। आइए तो पाई के टर्म में करना, तो पाई को पाई रखना सिर्फ। रेडियस क्या है बच्चों, रेडियस है 8 और एल आ गई 17, ठीक है। तो 17 8 जा कितना होता है 136 होता है, और पाई क्योंकि ये एरिया है तो यहाँ पर लिख देना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन गया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ये रहा आपके सामने। तो क्वेश्चन 3 कहता है बच्चों ठीक है, फाइंड द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए कॉन एंड ए हेमिस्फीयर हैविंग सेम बेस रेडियस एंड सेम हाइट। तो इसमें लिखा है कि देखो रेडियस भी उनकी सेम है और हाइट भी सेम है। अगर मैं यहाँ पर ये बना लेता हूँ इस तरीके से, ये हो गया बच्चों क्या, यहाँ पर ये हो गया सिलेंडर, ठीक है। और फिर ये हो गई कोन, यहाँ पर ये कोन बना लिए, और ये हो गया यहाँ पर क्या हेमिस्फीयर हो गया, ये हेमिस्फीयर हो गया। तो इसमें कहा कि इनकी जो रेडियस है ना, रेडियस और हाइट, ये रेडियस और ये हाइट दोनों क्या है सेम है। अगर ये रेडियस इसकी आर है तो हाइट भी हम क्या मान लेते सेम है, तो आर मान लो इसकी भी, ठीक है, हाइट आर हो गई। तो ये हाइट आर है तो ये भी हाइट आर होगी, और ये रेडियस भी रेडियस तो है होती है आर, ठीक है। और यहाँ पर ये भी क्या हो गई रेडियस आर, क्योंकि इसमें हाइट अगर आप चाहो तो ये ले सकते हो, अदरवाइज फॉर्मूले में तो हाइट का कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है। तो रेडियस यहाँ पर। अब आइए अब इनका हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला मैं लिखता हूँ यहाँ पर तीनों। पहले सिलेंडर, तो सिलेंडर का लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच आता है, ठीक है। एच क्या है आर है, तो यहाँ पर इस एच की जगह क्या लिखना है आर लिखना है आपको। भाई फॉर्मूला तो ये होता है ना पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एच का मतलब हाइट, तो हाइट हमने भाई रेडियस के इक्वल है ना, तो हाइट भी हमने क्या ले ली आर ले ली, तो आर लिख लेना इधर, ठीक है। रेशियो का साइन लगाना है। और फिर कौन का होता है 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच, एच इसके अंदर भी हमने क्या लिया आर लिया है, तो ये आर लिख लीजिए।
और रेशो और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 और पाई आर क्यूब, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर क्यूब बन गया बच्चों इधर, ठीक है, और यहाँ पर 1/3 और पाई आर को आर से आर स्क्वायर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर क्यूब बन जाता है इधर, और 2/3, ठीक है, और इधर तो है ही पाई आर क्यूब। अब देखो तीनों में पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब है, तो इनको आप कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 बचा। अब आपके सामने कुछ ये नंबर इस तरीके से आ गया 1/3, 1:1/3 रेशो 2/3। अब आपको लेना है इसके नीचे 1 मान के एलसीएम आपको ले लेना है, ठीक है, एलसीएम इसको आपको ले लेना है क्योंकि ये ऊपर वाले जो न्यूमरेटर आएगा एलसीएम लेने के बाद वही आपका रेशो होगा। अब 3 और 3 1 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 3 आ जाता है, ठीक है। अब 3 को 1 से डिवाइड करते हैं 3 पे जाएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 रेशो। अब क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है तो आप इनके न्यूमरेटर को यू का यूं लिख दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। तो आपका जो रेशो आया है, ठीक है, रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, तो वो आ गया बच्चों 3:1:2। ये आपका आंसर बनेगा। न्यूमरेटर को लिखना है, डिनोमिनेटर को नहीं लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, ये रहा आपके सामने, ये भी बिल्कुल इजी है। देखो क्या कहता है, ए हेमिस्फीयर एंड ए कोन हैव इक्वल बेस इफ देयर हाइट आर आल्सो इक्वल देन फाइंड द रेशो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का हमें क्या करना है, रेशो फाइंड आउट करना है। तो हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर हो गया बच्चों यहाँ पर ये, ठीक है, इस तरीके से ये हेमिस्फीयर हो गया। और आगे लिखा कोन, तो कोन भी हम बना लेते हैं, तो ये कोन भी ये हो गया कोन, ठीक है। अब लिखा इक्वल बेस, अगर इनका बेस इक्वल है, ये बेस इक्वल है तो इसका मतलब रेडियस इनकी इक्वल होगी, ठीक है। रेडियस को हम क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। यहाँ पर ये मान लो जी रेडियस इसकी आर है और ये भी क्या है, आर है। आगे लिखा इफ देयर हाइट आर आल्सो इक्वल, हाइट भी क्या है, इक्वल है, तो ये आर के इक्वल है। अगर ये आर है तो इस हाइट को भी आप आर ही माने, एच मानेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि सेम है ना भाई। ये मान लो रेडियस अगर 5 है तो हाइट भी अगर 5 है, सेम है तो 5 ही होगी ना। अगर ये आर है तो हाइट भी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, ठीक है। अब लिखा है आगे इसमें देन फाइंड द रेशो देयर कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ पर फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होगा बच्चों, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर ये होता है, और रेशो का साइन लगाना है, और यहाँ पर होता है पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल ये होता है। अब बच्चों एल तो है नहीं, यहाँ पर एल तो है ही नहीं, एल तो इस लेंथ हाइट को बोलेंगे ना, यहाँ पर ये एल तो है नहीं, तो हमें एल निकालनी पड़ेगी सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर क्या निकालनी पड़ेगी, आपको एल निकालनी पड़ेगी। तो आइए एल निकाल ले। तो एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट का साइन लगाएंगे, और रेडियस का स्क्वायर, रेडियस क्या है, आर है तो आर स्क्वायर, और प्लस हाइट का स्क्वायर, तो हाइट क्या है, हाइट भी हमने आर लिए तो आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आ गया बच्चों, इधर आर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब इधर 1r स्क्वायर इधर लिखा हुआ है, 1r स्क्वायर इधर लिखा हुआ, तो 2r स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पर ये रूट का साइन आ गया। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर का ये साइन कट गया है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा बच्चों, ये देखो, तो ये √2, ठीक है, इस तरीके से, और आर खाली आर आ जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर से रूट का साइन कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट का साइन कट गया, लेकिन 2 पे तो नहीं है ना, तो 2 पे रूट का साइन रहेगा। अगर यहाँ पे 2 की पावर 2 होता तो हम इसको कर सकते थे, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ गई, एल आ गई। तो एल, अब आइए कर लेते हैं इसको, तो 2 पाई आर स्क्वायर, रेशो में इधर लिख लेते हैं, तो पाई आर एल, एल क्या आ गई, √2r आ गई, ठीक है। अब देखो आर को आर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आर स्क्वायर बन जाता है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो हमारा जो रेशो आया कुछ इस तरीके से आया है, ठीक है, 2/√2। अब क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो रूट के अंदर आया, तो रूट के अंदर बिल्कुल नहीं रखना है, तो आपको क्या कर देना है, उसको रूट हटाने के लिए डिनोमिनेटर से, तो न्यूमरेटर को भी √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और √2 से इस तरीके से रैशनलाइज कर देना है, ठीक है। यह आपने क्लास 9th में भी सीखा होगा। तो आइए 2√2 बन गया यहाँ पर,
एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ, √2 को √2 से किया तो 2 आ गया। देखो एक बार फिर बताता हूँ, जब कभी भी फ्रैक्शन रूट के अंदर आता है तो जो रूट होता है ना उसको न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसे ही बोलते हैं रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करने के बाद हमारे पास ये नंबर आ गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, नीचे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। तो जो रेशो आएगा तो वो आएगा √2:1। तो बच्चों ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है, आइए करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी है। 3 solid sphere of diameter 6 cm, 8 cm and 10 cm are melted to form a single solid sphere। ठीक है भाई, यहाँ पर 3 थे, ये जैसे एक ये हो गया 6 डायमीटर और एक ये हो गया, इससे थोड़ा सा इसका डायमीटर 8 है और एक और हो गया, इसका डायमीटर क्या है, यहाँ पर ये है 10। ठीक है, इन तीनों को मेल्ट कर दिया गया और मेल्ट कर एक सिंगल स्फीयर बना दिया गया है। ठीक है, तो हमें बताना है यहाँ पर ये जो सिंगल बनाया है ना, इसका डायमीटर क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल ईजी है बच्चों। तो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर देखो तो हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो मेटल लगा हुआ है वो वॉल्यूम से ही आएगा। इसके अंदर भी जो मेटल लगा है वो इन तीनों को बनाकर मेटल को पिघला गया, फिर एक बड़ा स्फीयर बना दिया गया है। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर ये लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ बिग, क्योंकि बिग ही बनेगा इनसे। तो वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर इक्वल होगा द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये आ गया स्फीयर्स। तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, 4/3। ठीक है, पाई, यहाँ पे मैं ये r³ ये कर लेता हूँ। ठीक है, 4/3 पाई r³ ये होगा, और इनका भी सम कर लेते हैं। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, 4/3 पाई r⁴। ठीक है, प्लस 4/3 पाई r³, ये r सेकेंड r होगी, और प्लस 4/3 और पाई r ये 3 होगी, और इस तरीके से r³। ठीक है, तो बच्चों अब देखो यहाँ पर डायमीटर गिवन है, हमें तो लेनी है r। तो डायमीटर का हाफ क्या होती है, रेडियस होती है, ये याद रखना बस। 6 का 6 नहीं लिखना है, इसका हाफ करके लिखना है, क्योंकि डायमीटर है, डायमीटर का हाफ रेडियस होती है। आइए करना शुरू करते हैं। तो 4/3 पाई, हमें ये r निकालनी है। ठीक है, तो प्लस 4/3 पाई r, यहाँ पे r क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। यानी आप चाहे तो इसको, सॉरी 6 नहीं आएगी, मैं फिर वही गलती कर रहा हूँ। तो डायमीटर है ना 6, तो इसका हाफ हो जाएगी, यानी 3 × 3 × 3 इस तरीके से। तो 4/3 पाई r है, यहाँ पर ये क्या है 8 है, तो इसकी r हो जाएगी 4। तो 4 × 4 × 4 लिखेंगे, और प्लस 4/3 पाई r है यहाँ पर बच्चों, ये डायमीटर 10 है, तो इसका हो जाएगा 5 × 5 × हाफ, 5 इस तरीके से हाफ हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब तीनों में यहाँ पे कॉमन देखो, कॉमन क्या है उसको आप कैंसिल कर सकते हो। 4/3 पाई ये कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल कर दीजिए, ये भी और ये भी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर r³। ठीक है, यहाँ पर बच्चा बच्चों 3 इनको मल्टीप्लाई कर लिए, 27 आ गया, प्लस इधर आ गया 64 आ जाएगा, और इधर 125 आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अब बच्चों इनको ऐड कर लेते हैं। तो हम ऐड यहाँ पर, तो 5 + 4 9 और 7 16 का 6 कैरी 1 आ गया। ठीक है, और 2 और 6 8 और 2 10 और 1 11 का 1 कैरी 1 और 1 और 1 2, ये आ गया बच्चों। इधर ये क्यूब था, इधर आकर ये क्यूब रूट में इसको कन्वर्ट कर देना है, और 216 का क्यूब रूट होता है बच्चों 6। ठीक है, तो रेडियस आ गई बच्चों, यहाँ पर 6 आ गई। हमें तो डायमीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं, डायमीटर ऑफ बिग स्फीयर। तो रेडियस का डबल हो जाएगा, रेडियस का क्या हो जाएगा, डबल, यानी 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। इसमें से देखकर प्रैक्टिस जरूर करनी है, बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।